हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A convex lens A of focal length 20 cm and concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, then the distance d in the centimeter will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is combination of लेंसेज. और यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाते हैं उस केस में अगर हम दो लेंसेज को इस तरीके से एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर दें, इसकी फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज f2, तो इनके बीच की डिस्टेंस d के बराबर है. इनके जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी दोनों लेंस की मिला करके इट इज गिवन एज 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ d इंटू f1 इंटू f2. तो यहाँ पे अगर दोनों लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो ये वाला टर्म हमारे पास रिमूव हो जाता है, बट अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं तो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हियर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास एक लेंस है A, दूसरा लेंस है B. इसकी जो फोकल लेंथ है f1 हम इसको लिख लेते हैं, इट इज 20 सेंटीमीटर. क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर. बी कॉन्केव है, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी इट विल बी माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर. इनको हमने एक डिस्टेंस पे रखा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये d के बराबर है. और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट इंसिडेंट कर रही है दैट इज पैरेलल, यानी हमने a के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा है ये इन्फिनिटी पे रखा है. तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जब भी लाइट रे इन्फिनिटी पे से आती हैं तो पैरेलल होती हैं. और कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता है ये सारी लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है एट इट्स फोकल. यानी यहाँ से अगर हम बात करें लेंस ए के लिए जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर पे जाके बनेगी. इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनेगी, अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज ना करते तो जो हमारे पास लाइट रेज मीट करती वो इस पॉइंट पे मीट करती एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस ए. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमने कॉनकेव लेंस को बीच में रख दिया तो कॉनकेव लेंस यहाँ पे इसको दोबारा से डाइवर्स करेगा और ये इस तरीके से डाइवर्स कर देता है कि जो अगेन लाइट रेज है ये हमें पैरेलल नजर आती है. पैरेलल नजर आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा होगा इस तरीके से लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट को रखा होगा कि ये इसके फोकस पे यहाँ पे लाई करेगा. यानी अगर मैं बी लेंस के लिए बात करूं, इसके लिए जो यूबी की वैल्यू होगी ये इसके फोकल लेंथ के बराबर होगी, दैट विल बी f2. यानी हमारे पास यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होगा, तभी जाके जो लाइट रेज हैं ये आपस में जहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है. तो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करके जनरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई. तो इसके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी इट विल बी ऑफ द 15 सेंटीमीटर. बट अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज करके इसको सॉल्व करें तो ये इजीली हमें क्लियर हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं तो इन दोनों की फोकल लेंथ कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पे जो लाइट रेज है ये पैरेलल हो जा रही है. पैरेलल लाइट रेज हमेशा इन्फिनिटी पे जाके बनती है, यानी दोनों का जो फोकल पॉइंट आएगा ये इन्फिनिटी पे जाके हमें कहीं देखने को मिलेगा. सो वी कैन से कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी given as f equals infinity, and from here we can say जो f1 की वैल्यू आएगी ये प्लस 20 सेंटीमीटर के बराबर है. f2 की जो वैल्यू है इट इज ऑफ द माइनस 5 सेंटीमीटर. और इस केस में हमें d की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इंटू f1 f2 के बराबर. f की वैल्यू हमें यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी है. सो इट विल बी 1/infinity इक्वल्स 1/20 प्लस 1/माइनस ऑफ 5 माइनस d. जो f1 f2 है हमारे पास, f1 की वैल्यू आ गई 20, f2 की वैल्यू आ गई माइनस 5 के बराबर. तो 1/infinity 0 हो जाएगा. इट विल बी d डिवाइडेड बाई माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ 100 इक्वल्स, इसको अगर हम सॉल्व करें ये बन जाएगा 21 5 4 जा 20 माइनस ऑफ 4, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट d इक्वल्स माइनस ऑफ 100 इक्वल्स माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर. सो फ्रॉम हियर अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 25 जा 100, d की जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ द
15 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के बराबर देखने को मिलेगी। यही हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से देन द डिस्टेंस d इन द सेंटीमीटर विल बी 15 सेंटीमीटर. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.